एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। सो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी क्या है। और रीडिंग टाइमलेस है, कभी भी आप देख सकते हैं। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आई है, ये रीडिंग आपके लिए होगी। कलेक्टिव है तो सभी चीज़ें आपके साथ हो सकता है रेजोनेट ना करे, कुछ ना कुछ आपसे रेजोनेट करेगा। जो नहीं कर रहा है उसको जाने दीजिए। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है यहाँ पर इंटीमेसी, सेक्सुअल अटैचमेंट। लव ऑफर्स सेकेंड चांस, warm, pleasant, enjoyable, secure, lonely, missed opportunity, it's over, no chance, total end, okay, intolerable pain, shocking, move ahead, internal union, love forever, twin flames, okay, comfort zone, lazy, inactive, family डिपेंडेंसी, फैमिली फर्स्ट। तो हो सकता है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं ये इस व्यक्ति के लिए, इस इंसान के लिए फैमिली फर्स्ट है, ठीक है। और मे बी ये इसलिए है क्योंकि मे बी ये पर्सन जो है ना, ये फैमिली के ऊपर किसी भी तरह से डिपेंड हो सकते हैं। फाइनेंशियल डिपेंडेंसी हो सकती है, ठीक है, फैमिली के ऊपर निर्भर है, इस वजह से इनके लिए फैमिली फर्स्ट है। लेकिन आपके टू वर्ड्स, इस पर्सन की एनर्जी जो फर्स्ट कार्ड निकल कर आया है वो इंटीमेसी की निकल कर आई है। अटैचमेंट तो है, इंटीमेसी की अटैचमेंट है, सेक्सुअल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा फील करते हैं आपके टू वर्ड्स। ओके, चलो इनको क्लैरिफाई करते हैं। क्या सिर्फ उनको फिजिकल अट्रैक्शन है आपके टू वर्ड्स? द हैंग्ड मैन, ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है, इंटीमेसी के बारे में। ये अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है और इस वक्त भी बहुत ज़्यादा ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट उनको नहीं लगता है कि आप इस चीज़ के लिए अभी रेडी हो। उनको ये बिल्कुल भी नहीं लगता है कि आप रेडी हो। अगर उन्होंने ऐसी कुछ उल्टी सीधी बात करी तो आपसे सुननी भी पड़ेगी इस पर्सन को। इससे ज़्यादा मैं कुछ और नहीं बोलने वाली हूँ इसके बारे में। हाँ, लेकिन आप ये चीज़ नहीं चाहते हो इस पर्सन से, बहुत हो गया, ठीक है। आपको भी पता है कि इस पर्सन को इस तरह का अटैचमेंट ज़रूर है। पास्ट में भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इस तरह की चीज़ें ज़रूर आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा रही है। मे भी हो सकता है कि कुछ लोग लिव इन में भी रहे हैं, और नहीं भी रहे हो तो यहाँ पर ये सब चीज़ें मुझे दिखाई दे रही कि आप दोनों के बीच में फिजिकल कनेक्शन रहा है। और यहाँ पर चांसेस ये भी बन रहे हैं कि आप में से कोई इंसान एक डाइवोर्सी हो सकता है, या आप हो सकते हो, या विडो हो सकता है, ठीक है, या हो सकती हैं, या आपके पार्टनर हो सकते हैं। लव ऑफर सेकेंड चांस को प्लीज क्लैरिफाई करें। लव ऑफर सेकेंड चांस क्यों चाहते हैं? 8 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपको छोड़कर गए हैं और ये पर्सन अब क्या चाहते हैं? आपकी लाइफ में वापस आना, आपकी ज़िंदगी में वापस आना, ठीक है। आपको स्पाई भी ये पर्सन कर रहे हैं, आपको लेकर बात भी करते हैं अपने दोस्तों से, या जो भी आप दोनों के रिश्ते के बारे में जानते हैं उनसे, एंड जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है आपके मन में, आपकी फीलिंग्स, आपकी एनर्जी, आपके थॉट्स, आपके ख्याल क्या है इस व्यक्ति को लेकर, क्योंकि आपकी तरफ अट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं ना। तो ये लव ऑफर चाहते हैं, सेकंड चांस ये पर्सन चाहते हैं कि सेकंड चांस लेकर आपकी लाइफ में वापस आए। ये खुद छोड़कर आपको गए थे और अभी ऐसा उनको लग रहा है कि आप उनसे कहीं ना कहीं मूव ऑन कर रहे हो, आप उनसे दूर जा रहे हो। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी है। मे बी इस पर्सन को इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनली उनसे खुद को डिस्टेंस में लेकर गए हो, या आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, आप उनसे इमोशनली डिस्टेंस बना रहे हो,
ठीक है, या आप मूव ऑन कर रहे हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिसहार्टेड यहाँ पर आप दिखाई दे रहे हो। अगर आप इनसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हो तो बहुत खुशी खुशी आप नहीं जा रहे हो। इस पर्सन के बिहेवियर, इस पर्सन का नेचर और आपको इस रिश्ते में जो आप चाहते थे वो चीज़ नहीं मिला। मे भी हो सकता है कि आपने इस पर्सन को बहुत बार चांसेस दिए, बट फिर भी ये पर्सन स्टेबल नहीं रहे आपके साथ। इनको जब ज़रूरत होती है तब ये पर्सन आपके पास आते हैं। आप किसी भी तरह की ज़रूरत आप समझ लो इस पर्सन की रही है, तब ये पर्सन आपके पास आए हैं, और जब ज़रूरत पूरी हो गई है तो ये पर्सन आपको छोड़कर चले गए हैं। लेकिन अभी इस पर्सन के अंदर आपके पास वापस आने की इच्छा यहाँ पे दिखाई दे रही है। वार्म, प्लेजेंट, एंजॉयबल, सिक्योर को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। उनको लगता है कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, ठीक है, और यस इस पर्सन को लग रहा है कि आप अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहे हो, आपको सिक्योरिटी मिल गई है, आप अपनी लाइफ में अब सिक्योर हो। एंड दूसरी बात, आप इस पर्सन से चाहते थे एक सिक्योर लाइफ, एक सिक्योरिटी, एक कमिटमेंट, एक अच्छी सी लव रिलेशनशिप, एक अच्छा कनेक्शन, एक स्टेबल कनेक्शन, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन, ठीक है। बट अभी इनको ऐसा लगता है कि अभी वो आपको ये चीज़ नहीं भी दे रहे हैं, आपसे वो डिस्टेंस में है, बात भी नहीं कर रहे हैं, दूर है, तब भी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत स्टेबल हो, बहुत स्टेबल जोन में आप जा चुके हो, ठीक है। अपनी लाइफ में बड़े बड़े डिसीजंस ले रहे हो, जो आपको अच्छा लगता है आप वही चीज़ कर रहे हो। एरीज साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। मे बी ये पर्सन आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, या आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है, आप बड़े हो सकते हो, ये पर्सन आपके बॉस भी हो सकते हैं। लोनली, मिस्ड अपॉर्चुनिटी को क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली आपका खुद को सिक्योर करना, अपने आप में रहना, एक अथॉरिटिव एनर्जी में आ जाना, जहाँ पर उनके पीछे नहीं भागना, आप उनके पीछे नहीं भाग रहे हो, आप हो ही नहीं उनके लाइफ में, एक साइलेंस ट्रीटमेंट अगर आप इस पर्सन को दे रहे हो तो डेफिनेटली इस पर्सन को ये चीज़ें हिट कर रही है, ठीक है। एक लोनली एनर्जी इस पर्सन को फील होती है, अकेलापन महसूस होता है, मिस्ड अपॉर्चुनिटी फील होती है। क्या मिस्ड अपॉर्चुनिटी फील होती है? इनको ऐसा लगता है कि जब आप उनके पीछे भाग रहे थे, जब आप उनको मनाने की कोशिश कर रहे थे, उनको चेज कर रहे थे, उस वक्त इस पर्सन को ना वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए थी, उस वक्त आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए था, उस वक्त इनको आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए था। हो सकता है कि जब आप इनके पीछे भाग रहे थे, ये आपसे 4 कदम और आगे दौड़कर भाग रहे थे, ठीक है, आपसे दूर जा रहे थे, डिस्टेंस बना रहे थे, तो उनको वही लगता है कि और अब आप उनको मना नहीं रहे हो, अब आप उनके पीछे नहीं भाग रहे हो, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उन्होंने ये जो मौका था उनको मिला था कि आप उनको मना रहे थे, आप उनके पीछे जा रहे थे, तभी अगर वो आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते या वापस से रिलेशनशिप में आ जाते, तो इनको खुद से आज पहल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपनी ईगो को झुकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उनको ये लगता है कि आज वो अकेले पड़ चुके हैं और उनसे अपॉर्चुनिटी जो आप उनको दे रहे थे पास्ट में, अब वो अपॉर्चुनिटी इनको नहीं मिल रही है, उनसे मिस्ड हो गई है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि, इट्स ओवर, नो चांस, टोटल एंडिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। इस पर्सन को लगता है कि कोई चांस ही नहीं है। देखो 4 ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ कप्स, यस आपकी जो एनर्जी उनसे वापस आपने ले ली है ना, इस एनर्जी को देखकर यहाँ पर आपके पार्टनर को लगता है कि कोई चांस ही नहीं बनता कि आप उनको अपनी लाइफ में आने दोगे, आप उनको अपनी लाइफ में एंटर करने दोगे, या आप उनको एंटरटेन करोगे, चाहे आपको कितना भी रोमांटिक ऑफर दे, या आप कितने भी प्यार से बात करे, ठीक है, कितना भी आपको सरप्राइज दे, आपके लिए कुछ भी करे, बट आप उनको एंटर नहीं करने देने वाले हो। आपकी तरफ से ये रिश्ता उनको लगता है कि आपने ख़त्म कर दिया है, इट्स ओवर, इट्स एंड, ठीक है। उनको आपकी तरफ से ऐसा फील होता है कि क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो ना एफर्ट्स, तो उनको लगता है कि आपने अपनी तरफ से सब कुछ खत्म कर दिया है, एंड कर दिया है, और ये चीज़ इनको कहीं ना कहीं हर्ट कर रही है, ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा परेशान भी इंटरनली कर रही है। बाहर से नहीं दिखा रहे हैं, बाहर से शो नहीं कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं आप वो भी ऐसा दिखा रहे, ठीक है फ़र्क नहीं पड़ रहा है मुझे, मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ या आगे बढ़ रही हूँ, लेकिन अंदर से ये चीज़ उनको हिट बहुत ज़्यादा कर रही है, बहुत ज़्यादा इस चीज़ का उनको पछतावा है कि आपने इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया है, आप अब उनको दूसरा मौका नहीं दोगे या दूसरा चांस नहीं दोगे, आप उनको अपनी लाइफ में नहीं आने दोगे। आपका जो एक
ये अथॉरिटिव वाला डिसीजन या ये एनर्जी जो निकल कर आई है ना, ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है कि आप इतने स्ट्रांग बन गए हो, इतने अथॉरिटिव एनर्जी में आ गए हो या इतने प्रैक्टिकल एनर्जी में आ गए हो कि अब आपके अंदर इतनी हिम्मत आ गई है कि अब आप खुद इस पर्सन को अपनी लाइफ से गेट आउट कर सकते हो, भगा सकते हो, एंटर नहीं होने दे सकते हो। ठीक है, इंटॉलरेबल पेन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। दी हायरोफेंट, फैमिली की वजह से भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ना रिश्ता टूटा है, ख़राब हुआ है। हालांकि अगर फैमिली की वजह से ये आपको छोड़े हैं, क्योंकि फैमिली के ऊपर डिपेंड तो ये पर्सन दिखाई दे ही रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं वो चीज़ें पेन दे रही है और वो चीज़ वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने देखो जो भी पास्ट में डिसीजन लिया, जिस भी XYZ की वजह से इन्होंने छोड़ा, जो भी XYZ प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में रही है, उस चीज़ की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा है ना, वो चीज़ उनको लगता है कि किसी रीज़न की वजह से नहीं छोड़नी चाहिए थी। अगर आपसी संबंध आप दोनों के नहीं बन रहे थे, आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम थे या आपके साइड से किसी तरह का प्रॉब्लम उनको मिल रहा था, आप गलत थे, आप गलत सही व्यक्ति नहीं थे, आप गलत इंसान थे, तब अगर वो आपके साथ चीज़ें ठीक नहीं करते, तब आपको वो छोड़ते तो उनको पेन नहीं होता। लेकिन क्या हुआ कि गलती उनकी रही, आप दोनों के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आप में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आप उनसे सच्चा प्यार करते थे और इसी वजह से वो कहीं ना कहीं आज वो पेन फील कर रहे हैं। दूसरी बात हो सकता है कि इस रिश्ते में फैमिली इश्यूज़, रिलीजियस इश्यूज़, ये कास्ट इश्यूज़, फलाना, ये सब इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ गए। ठीक है, और इनको शायद ऐसा लगा नहीं था कि ये आपके बिना रह नहीं सकते हैं या उनको इतना ज़्यादा पेन होगा, इतना ज़्यादा तकलीफ़ होगा। उनको लगा था कि वो रह लेंगे, वो चीज़ें मैनेज कर लेंगे, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं हो पाया, ऐसी चीज़ें वो कर नहीं पाए। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं फैमिली के ऊपर जो ये डिपेंड है ना, किसी भी रीज़न के, हो सकता है फाइनेंसेस की वजह से डिपेंड है या फैमिली के इमोशनल ब्लैकमेल की वजह से हो सकता है डिपेंड है, या फैमिली करवाना ही चाहती है उनको कंट्रोल करके, उनका बाउंड करके। ये अंदर से खुश नहीं है, अंदर से ये बिल्कुल हैप्पी नहीं है। हो सकता है कि फैमिली ज़बरदस्ती इनकी शादी भी करवाना चाह रही है या शादी करवा चुकी है, बट फिर भी ये पर्सन अंदर से खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। इनके साथ भी ज़बरदस्ती हुआ है कहीं ना कहीं, ये नहीं चाहते थे आपको छोड़ना या इस रिश्ते को ख़त्म करना। आप, हो सकता है कि इस पर्सन को आपने ब्लॉक कर दिया है ऑल ऑफ सडन। जिन्होंने ब्लॉक किया है उनके लिए मैसेज है, तो ये पर्सन को मतलब एक शॉक लग रहा है। मे बी आज तक आपने कभी भी इस पर्सन को ऐसे ब्लॉक नहीं किया है, या आपके तरफ से इस तरह के ब्लॉकेजेस उन्होंने कभी फील नहीं किए कि अब आप उनको आने ही नहीं देना चाहते हो अपनी लाइफ में, अब आप उनको एंटरटेन ही नहीं करना चाहते हो। ये चीज़ उनके लिए एक बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। मूव अहेड, फॉरगेट द पास्ट, भूल भी नहीं पा रहे हैं, मूव ऑन करने की कोशिश की इन्होंने, आगे भी बढ़े, लेकिन पास्ट को नहीं भूल पाए, आपको नहीं भूल पाए, इस कनेक्शन को नहीं भूल पाए। और स्पेशली क्या चीज़ नहीं भूल पाए, जो भी आपने इस पर्सन के लिए किया है ना, जो भी हेल्प आपने इस पर्सन के लिए की है या जो कुछ भी आपने इस व्यक्ति के लिए किया है, वो चीज़ें ये पर्सन नहीं भूल पाए। साथ ही साथ उनको लगता है कि मेरी तरफ से ही कमी रह गई है, मैंने ही कम किया है, इस वजह से आज हमारा रिश्ता साथ में नहीं है, टावर मोमेंट आया, मेरे तरफ से एफर्ट्स डालने में कमी रही है। तो एक रिग्रेट की एनर्जी है, जिस वजह से आपके पार्टनर जो है इस कनेक्शन को भूल नहीं पाए। टॉरस एंड एरीज यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग निकल कर आया है, बाकी सारे ही साइंस है गाइस। ठीक है, इंटरनल यूनियन, लव फॉरएवर को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। देखो, इस पर्सन को लगता है कि आप दोनों चाहे जितने भी दूर चले जाओ, आप दोनों का प्यार तो हमेशा के लिए है, हमेशा ही रहेगा ये प्यार। ठीक है, इंटरनल यूनियन ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ फील कर पाते हैं। उनको लगता है कि आप दोनों के बीच में जो प्यार है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि साथ रहकर ही उसको बताया जाए, उसको जताया जाए। आप उनके साथ नहीं हो तब भी ये फील करते हैं आपको, और चाहे आप उनको कितना भी हार्श बनकर दिखाओ, बट इनको आपके साथ ना एक यूनियन फील होता है, आपकी तरफ से एक लव फील इस पर्सन को ज़रूर होता है, क्योंकि ये पर्सन आपके ट्विन पार्टनर है। इंटरनल यूनियन आप दोनों के बीच में हो चुका है। इंटरनली आप दोनों एक दूसरे के साथ ना एक साथ ही हो, यूनाइटेड ही हो। ठीक है, आप दोनों की सोल जो है ना, वो एक दूसरे के साथ यूनियन में ही है, लेकिन 3D वर्ल्ड में फिजिकली आप दोनों अभी डिस्टेंस में हो, अलग अलग दिखाई दे रहे हो। लेकिन ये डिस्टेंस भी खत्म हो जाएगा, जो फिजिकल डिस्टेंस है ये चीज़ भी खत्म हो जाएगा।
कंफर्ट जोन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। कंफर्ट जोन को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स। एज सच आपके पार्टनर देखो सभी बातें सोच रहे हैं, सिर्फ उनके अंदर, उनके दिल में, उनके दिमाग में चल रहा है, लेकिन ये भी अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मे बी हो सकता है कि कंफर्ट जोन से बाहर इसलिए नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है ना कि कंफर्ट जोन से बाहर निकल के भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। इनको पूरी तरीके से आपके साइड से ना नो ही दिखाई दे रहा है। इनको बिल्कुल भी ये ऊर्जा नहीं दिखाई दे रही है कि आप इनको किसी भी तरह से एक्सेप्ट करने वाले हो। ये अंदर से कोई स्कोप नहीं देख पा रहे हैं। होपलेस वाली एनर्जी इस पर्सन की तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। दूसरी बात क्या है ना, ईगो की वजह से ये आपको मिस ज़रूर कर रहे हैं, आपसे यूनियन करना ये ज़रूर चाहते हैं, पेन सब कुछ इनको फील हो रहा है, लेकिन ये कंफर्ट जोन में है, अपना ईगो नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन को ये पर्सन नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। जो पहल करता है ना उसको बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी जिम्मेदारी जो है ना उस व्यक्ति के ऊपर आ जाती है। तो मे बी ये पर्सन वो चीज़ हो सकता है कि नहीं चाहते हैं, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना, अपनी गलती को ये पर्सन स्वीकार नहीं करना चाहते हो, और आप चाहते हो कि अपनी गलती को एडमिट करे, अपनी गलती को माने, एक्सेप्ट करे, बट ये पर्सन अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं, मानना ही नहीं चाहते हैं, उसको झुटलाना चाहते हैं। इस वजह से ये कहीं ना कहीं आपके पास नहीं आ रहे हैं। फैमिली कोडिपेंडेंसी को यहाँ पे जजमेंट क्लैरिफाई कर रहा है। किस तरह की कोडिपेंडेंसी है प्लीज गाइड करें। उनको लगता है कि अगर उन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ा, आपसे रिश्ता जोड़ा, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सब कुछ मतलब जो फैमिली की तरफ से उनको मिलना है, पैसे हैं, प्रॉपर्टी है, आई डोंट नो, कुछ हो सकता है इस तरह का मैटर, तो उनको लगता है कि उनकी फैमिली इनको निकाल देगी, सब कुछ एंड हो जाएगा, इनको फैमिली को पूरी तरह से भूलना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, एंड करना पड़ेगा। और अगर इन्होंने फैमिली का साथ छोड़ दिया, फैमिली को छोड़ दिया, तो ये पर्सन फिर ज़ीरो है। ठीक है, ये पर्सन खुद को ज़ीरो फील करते हैं, इनको लगता है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, वो आपके साथ खुश नहीं रह पाएंगे, इस रिश्ते में खुश नहीं रह पाएंगे। आप दोनों के बीच में रिश्ता जो बनेगा, अगर फैमिली को छोड़कर ही आपके पास आते हैं, तो चीज़ें आप दोनों के बीच में सही नहीं चलेंगी, या फिर कुछ ऐसा होगा कि आप दोनों का रिश्ता खत्म हो जाएगा, उनकी फैमिली खत्म कर देगी आप दोनों के रिश्ते को। उनकी फैमिली, आप लोग वो फैमिली के अगेंस्ट जाते हैं, तो फैमिली जो है वो आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करेंगे जहाँ पर आप दोनों फिर से अलग हो जाओगे। और ये खुद फैमिली के बिना जो है, इनको लगता है कि ये कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं पाएंगे। इतने ज़्यादा कोडिपेंड हो गए ना आपके पार्टनर कि इनको लगता है कि फैमिली के बिना ये कुछ कर ही नहीं पाएंगे। या इनकी फैमिली इनके ऊपर कोडिपेंड हो सकती है कुछ लोगों के पार्टनर की, तो उनको लगता है कि फिर उनके साथ गलत हो जाएगा। अगर ये आपका साथ देंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, तो वो लोग कट कर देंगे। फिर वो जो चाहते हैं, वो जो हेल्प करना चाहते हैं, या जो उनकी फैमिली ने अब तक उनके लिए किया है, एज ए डॉटर, एज अ सन, जो कुछ करना चाहते हैं, फिर वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी फैमिली फिर उनको अपने ज़िंदगी में एंटर ही नहीं होने देगी, उनको कट कर दी जाएगी, उनको हटा दिया जाएगा, मतलब बिल्कुल ही निकाल दिया जाएगा। ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। अब ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ें हो, ये चीज़ उनके मन में है, ये चीज़, ये डर, ये फियर फैक्टर उनके अंदर है, उनके अंदर कॉन्फिडेंट की कमी है, इतने ज़्यादा वो को डिपेंड है अपनी फैमिली के ऊपर, या इनकी फैमिली इनके ऊपर को डिपेंड है। उनको लगता है कि साथ में आप दोनों नहीं रह सकते, उनकी फैमिली और आप दोनों साथ में नहीं रह सकते, क्योंकि उनकी फैमिली और आप दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उनकी फैमिली बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट की है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। अगर आप कभी साथ रहे भी तो आप इतने ज़्यादा हर्ट होगे, इतने ज़्यादा आपको परेशान किया जाएगा
या आप खुद इस रिश्ते को तोड़ दोगे। तो ये बात है यहाँ पर आपके पार्टनर की। एनीवेज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, ओम शांति।